Assalamu alaikum students. How are you all? Today in this video we will discuss the chapter number 5 of your SST book, that is the Great Indian Desert. Okay, so first let's have a look upon the objectives you have to study in this chapter. What is desert? About the Indian desert, climate and vegetation, transportation, plants and animals, life in the region, occupation, handicraft, food and dress, places of tourist interest. So ये सब आपको इस यूनिट में पढ़ना है. तो in this video we will discuss what is desert, climate and vegetation of Indian desert, and transportation. Okay, so rest part we will discuss in later on. So let's get started. Desert. What is desert? Okay, a desert is a flat area covered with loose sand or hot, dry and sandy area. ठीक, a desert is a flat area. Flat area we have already discussed it in our previous video. Okay, so flat area आप अच्छे से जानते हैं किसको बोलते हैं. Covered with loose sand. A desert is a flat area covered with loose sand. सैंड किसको कहते हैं ये भी आप अच्छे से जानते होंगे. आप में से सब लोग माशाल्लाह जानते होंगे सैंड किसको कहते हैं. रेत को कहते हैं ना, जो आपने देखी होगी. हर एक ने दरिया देखे होंगे. दरिया ना सही तो स्ट्रीम्स तो देखी होंगी आपके घर के नज़दीक, या कहीं से भी आपने कोई स्ट्रीम्स गुजरते हुए देखे होंगे. ठीक है, तो वहाँ पर जो उनके किनारों पे देखी होगी आपने रेत. ठीक है, या पानी के अंदर भी आपने देखी होगी, दरियाओं के पानी के अंदर रेत होती है. ठीक है, सब ने देखी होगी तो उसको बोलते हैं सैंड. ठीक है, अब लूज सैंड किसको कहेंगे वो देखना है यहाँ पर. ठीक है, ए डेजर्ट इज़ अ फ्लैट एरिया कवर्ड विद लूज सैंड. ए डेजर्ट इज़ अ फ्लैट एरिया, एक फ्लैट एरिया होता है. ठीक है, जो किससे कवर होता है, लूज सैंड से. आपको पता है लूज सैंड किसको कहते हैं. बहुत पतली सैंड, बहुत पतली रेत जो होती है, जब इतनी पतली होती है कि जब स्टॉर्म्स आते हैं ना, जब तूफ़ान आता है, हवा का तूफ़ान आता है, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ जब चलती है ना, तो वो रेत इतनी पतली होती तो वो उड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है. आपने देखी होगी, कभी आप अपने मैदान में, किसी मैदान में बैठते हैं तो अचानक से एक हवा का तूफ़ान आ जाता है और इतनी डस्ट उड़ती है तो आपकी आंखों में चला जाता है. आपको ये खतरा रहता है कि कहीं इस हवा से हम ना उड़ जाए. ठीक है, तो वहाँ पर जो वो डस्ट उड़ती है ना, इसी तरह से जो वो लूज सैंड होती है ना वो भी उड़ती है जब बहुत ज़्यादा ये हवा तेज़ आती है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं लूज सैंड. तो डेजर्ट हम उसी को बोलते हैं. अ डेजर्ट इज़ अ फ्लैट एरिया, एक फ्लैट एरिया होता है वो कवर्ड विद लूज सैंड, जो किससे कवर होता है, लूज सैंड से. ठीक है, लूज सैंड मतलब बहुत ज़्यादा पतली जो रेत होती है उसको बोलते हैं लूज सैंड. ठीक है, रेत में भी बहुत सारी किस्म होते हैं, आधे थोड़े थिक टाइप होती हैं, कुछ होती हैं पतली बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो उसको बोलते हैं लूज सैंड. या आप कभी भी उस लूज सैंड पे अपना पैर रखते हो तो क्या हो जाता है, आपका पैर अंदर चला जाता है. ठीक है, उसके अंदर, तो उसको भी आप लूज सैंड बोलिए. ठीक है, या हम बोल सकते हैं हॉट, ड्राई एंड सैंडी एरिया. हॉट बोलते हैं हम जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हॉट बोलते हैं हम जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है. ठीक है, ड्राई बोलते हैं खुशक. आपको पता है जब जहाँ पे पानी ना हो ज़्यादा, जहाँ पर बारिश ना पड़ती हो, खुशक होता है तो उसको ड्राई बोलते हैं. ठीक है, एंड सैंडी एरिया होता है उसको हम बोलते हैं डेजर्ट. ठीक है, अब समझ आया डेजर्ट किसको बोलते हैं. ए डेजर्ट इज़ अ फ्लैट एरिया कवर्ड विद लूज सैंड. एक एरिया होता है, फ्लैट एरिया ही होता है जो किससे भरा पड़ा होता है, सैंड से, रेत से. ठीक है, हर तरफ रेत ही नज़र आती है. ठीक है, ये जो होता है ना, ये डेजर्ट, ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है, गर्म होता है ये एरिया. ड्राई होता है, खुश्क होता है, मतलब पानी की बहुत किल्लत होती है वहाँ पर. एंड सैंडी एरिया होता है, जो मैंने आपको ऐसे बताया, हर तरफ रेत ही रेत नज़र आती है. अब समझ आया डेजर्ट किसको बोलते हैं. ठीक, अ डेजर्ट इज़ अ फ्लैट एरिया कवर्ड विद लूज सैंड, और हॉट, ड्राई एंड सैंडी एरिया उसको हम डेजर्ट बोलते हैं. ठीक है, अ डेजर्ट इज़ अ रीजन दैट रिसीव्स लेस रेनफॉल. और ये डेजर्ट जो होता है एक ऐसा एरिया होता है ना जहाँ पर बहुत कम बारिश गिरती है. रेनफॉल बोलते हैं ना हम बारिश गिरने को, बारिश को. अब डेजर्ट जो होता है ना, एक मैदान जो होता है ना,
ایک ایریا ہوتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے نا بہت کم تعداد میں بارش گرتی ہے. ان اینی ہاؤ کبھی کبھار بارش گرتی ہے وہاں پر, وہ بھی بہت کم گرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو سوائل آف اے ڈیزرٹ از سینڈی ناٹ فرٹائل. سوائل میں آلریڈی آپ کو بول چکی ہوں سوائل کو اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, ان پریویس ویڈیو جہاں پر جس مٹی پر ہم پلانٹنگ کرتے ہیں, جس مٹی پر ہم ویجیٹیشن کرتے ہیں, کراپنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو سوائل بولتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو وہ جو سوائل ہوتی ہے نا ان ڈیزرٹس میں وہ کیا ہوتی ہیں, سینڈی ہوتی ہیں, وہ فرٹائل نہیں ہوتی ہیں. اب جو فرٹائل نہیں ہوتی ہیں میں نے آپ کو آلریڈی بتایا تھا, جو زمین فرٹائل ہوتی ہیں اس پر بہت سارے فصل اگتے ہیں. اب جو زمین فرٹائل نہیں ہوتی ہیں اس پر فصل بہت کم تعداد میں یا کبھی کبھار اگتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو سوائل ہوتی ہے نا ڈیزرٹس میں یہ کیا ہوتی ہیں, سینڈی ہوتی ہیں, یہ فرٹائل نہیں ہوتی ہیں. اب آپ خود یہاں پر سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پر ویجیٹیشن نہیں ہوتی ہوگی. ٹھیک ہے, وہاں پر یہ پلانٹس نہیں, کم ہوتے ہوں گے. ٹھیک ہے, بہت کم تعداد میں. ٹھیک ہے, فیو پلانٹس اینڈ اینیملز فاؤنڈ دیئر. ان ڈیزرٹس میں آپ کیا دیکھتے ہوں گے, پلانٹس اور اینیملز جو ہے نا بہت کم تعداد میں آپ دیکھو گے وہاں پر. پلانٹس بھی بہت کم آپ دیکھو گے وہاں پر, اینیملز بھی بہت کم دیکھو گے وہاں پر. اینیملز آپ وہ وہاں پر پاؤ گے جو بہت ٹائم تک پانی کے بغیر رہتے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور پلانٹس بھی وہ آپ وہاں پر دیکھو گے جن کو گرو کرنے میں بہت کم پانی لگتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے یہاں پر بھی جتنے پلانٹس ہوتے ہیں ان کو پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے بڑھنے میں, گرو کرنے میں. ٹھیک ہے, یا پھل دینے میں. ٹھیک ہے, لیکن وہاں پر آپ پلانٹس وہ دیکھو گے جن کو بڑھنے میں, گرو کرنے میں, ٹھیک ہے, بہت کم واٹر لگتا ہے. ٹھیک, تو وہ سب آپ وہاں پر دیکھو گے. سو دس واز آل اباؤٹ واٹ از ڈیزرٹ ان جنرلی. ڈیزرٹ ہم کس کو کہیں گے. ناؤ یو ہیو ٹو اسٹڈی اباؤٹ انڈین ڈیزرٹ. اوکے, ڈو یو نو دیٹ دیر از اے ڈیزرٹ ان انڈیا. پتہ ہے آپ کو انڈیا میں بھی ایک ڈیزرٹ ہے. ٹھیک ہے, اب ہمیں اس کے بارے میں پڑھنا ہے. اس یونٹ میں آپ کو اس کے بارے میں پڑھنا ہے جو انڈیا میں ایک ڈیزرٹ ہے, بڑا ڈیزرٹ ہے وہ انڈیا میں, ایک جس کو اردو میں ریگستان بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ڈیزرٹ آپ کی بکس, ٹیکسٹ بکس پہ آپ دیکھیے وہاں پر پکچرس لگے ہوں گے ڈیزرٹس کے. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہے انڈیا میں بھی ایک ڈیزرٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہاں پر اس کے بارے میں پڑھنا ہے. پہلے ہم دیکھیں گے کہ وہ لائی کہاں پر کرتا ہے, لوکیٹ کہاں پر ہیں وہ ہیں. ٹھیک ہے, اٹ لائز ان دا نارتھ ویسٹرن پارٹ آف انڈیا. یہ جو ڈیزرٹ ہے انڈیا میں جو یہ کہاں پر ہے, نارتھ ویسٹرن پارٹ آف انڈیا. نارتھ ویسٹرن پارٹ کہاں پر ہے یہ میں نے آپ کو آلریڈی بہت بار میپ میں دکھایا ہے. ٹھیک ہے, سو یہاں پر آپ یہ یاد رکھیے گا یہ جو ڈیزرٹ ہیں یہ کہاں پر ہیں جو انڈیا میں ہیں, نارتھ ویسٹرن پارٹ آف انڈیا. ڈائریکشن وائز میں ہم دیکھیں گے تو نارتھ ویسٹرن پارٹ میں آتا ہے. نارتھ ویسٹرن پارٹ کون سا ایریا ہوتا ہے, یہ والا ایریا. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو بہت بار میپ میں دکھایا ہے. ٹھیک, اٹ از کالڈ دا گریٹ انڈین ڈیزرٹ اور دا تھرڈ ڈیزرٹ اور ویسٹرن ڈیزرٹ. اس کو کیا بولتے ہیں, کس نام سے بولتے ہیں, دا گریٹ انڈین ڈیزرٹ, جو آپ کے یونٹ کا بھی نام پڑا ہے, دا گریٹ انڈین ڈیزرٹ. اور تھرڈ ڈیزرٹ, اس کا دوسرا نام ہے تھرڈ ڈیزرٹ اور ویسٹرن ڈیزرٹ. ویسٹرن ڈیزرٹ بھی ہے اس کا نام. ٹھیک ہے, جو انڈیا میں جو ایک ڈیزرٹ ہے جو نارتھ ویسٹرن پارٹ میں لوکیٹڈ ہے, جس کا نام ہے, کیا نام ہے اس کا, گریٹ انڈین ڈیزرٹ, جس کا دوسرا نام تھرڈ ڈیزرٹ بھی ہے اور ویسٹرن ڈیزرٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے, یاد رکھا. تھرڈ ڈیزرٹ ایکسٹینڈس فرام دا اراوالی ہلز. اب دیکھنا ہے کہ کہاں پر ایکسٹینڈ ہے, لوکیٹ کہاں پر ہے. اگر آپ میپ میں دکھاؤ گے ود دا ہیلپ آف میپ تو آپ کو دکھانا ہے وہاں پر کہ تھرڈ ڈیزرٹ کہاں پر. تھرڈ ڈیزرٹ بولیے, انڈین ڈیزرٹ بولیے یا ویسٹرن ڈیزرٹ بولیے. ٹھیک ہے, کسی بھی نام سے آپ اس کو پکار سکتے ہو. ٹھیک ہے, تھرڈ ڈیزرٹ ایکسٹینڈس فرام دا اراوالی ہلز ٹو دا بارڈر آف پاکستان ان دا ویسٹ. کہاں سے ہے, ایکسٹینڈس مینز ان لارجس, ایکسٹریکٹس, یہ میں نے آپ کو آلریڈی سمجھایا ہے. فرام دا اراوالی ہلز ٹو دا بارڈر آف پاکستان. ٹھیک, اراوالی ہلز, یہاں پر یہ پوائنٹ یاد رکھنا, یہ جو ہلز ہے نا, ہلز کس کو بولتے ہیں, پہاڑ کو. یہ جو اراوالی ہلز ہے نا یہ بہت اولڈسٹ ہلز ہیں, یاد رکھیے گا آپ. اراوالی ہلز بہت اولڈسٹ ہلز ہیں ان آل ماؤنٹینز. ٹھیک ہے, تمام پہاڑوں میں سب سے پرانے پہاڑ کون سے ہیں, اراوالی ہلز. یہ پوائنٹ آپ یہاں پہ یاد رکھیے گا. ٹھیک, سو تھرڈ ڈیزرٹ ایکسٹینڈس فرام دا اراوالی ہلز ٹو دا بارڈر آف پاکستان. اراوالی ہلز سے لے کر کہاں تک, بارڈر آف پاکستان. آپ کو پتہ ہے پاکستان جو ہماری نیبرنگ کنٹری ہیں وہ کس ڈائریکشن میں آتی ہیں, ویسٹ ڈائریکشن میں. ٹھیک ہے, ویسٹ ڈائریکشن میں آتی ہیں وہ. ٹھیک ہے, اینڈ فرام دا رن آف کچھ ان دا ساؤتھ ویسٹ ٹو دا بارڈر آف ہریانہ. اور کہاں سے آتا ہے یہ, رن آف کچھ. رن آف کچھ مینز دا سالٹی ایریا آف ڈیزرٹ. رن آف کچھ, یاد رکھیے گا یہ پوائنٹ, کس کو بولتے ہیں, سالٹی ایریا آف ڈیزرٹ.
ठीक, इन द साउथ वेस्ट टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा। अब कहाँ से, यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार मैप बना के दिया है, मैंने आपको बहुत बार विद द हेल्प ऑफ मैप सब चीज़ें दिखाई हैं। माउंटेन्स कहाँ पर लोकेट करते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पर लोकेट करते हैं, ठीक है। दक्कन प्लेटू मैंने आपको शो किया है वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है और मुझे आपको बोलना है, मैंने कुछ टाइम पहले आपको एक होमवर्क दिया था, बहुत कम स्टूडेंट्स ने वहाँ से रेस्पॉन्ड किया। तो इट मीन्स कि आप लोग अगर वीडियो देखते भी हो तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हो, मैम ने क्या पढ़ाया, सर ने क्या पढ़ाया, चलो पढ़ाया तो पढ़ाया, लेकिन जैसे आप क्लासरूम में इंटरेस्ट दिखाते थे वैसे आप ऐसे इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत कम स्टूडेंट्स ने मुझे रेस्पॉन्ड किया। फ्यू स्टूडेंट्स ने वहाँ से मुझे वो पेपर सॉल्व करके सेंड किया, बाकी स्टूडेंट्स ने कुछ नहीं किया। इट मीन्स कि आप ऐसे ही मजाक में वीडियो देखते हो, या देख ना भी देखते हो किसी को पता नहीं है, ठीक है। ये नहीं चलेगा, आपको अब पढ़ना है तो इसी साल ऐसे ही पढ़ना है आपको, तो आपको इंटरेस्ट रिस्पॉन्ड करना है वहाँ से, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने वो दिखाया, मैंने देखा आप लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। होमवर्क देते हैं इंसान तो आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो वहाँ से, पता नहीं घर में लिखते भी हो या पॉइंट्स, कुछ पता नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर ऑरली आपको बताया कि थार डेजर्ट की लोकेशन क्या है, विद द हेल्प ऑफ मैप में अगर दिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन आप लोग मुझे सब सेंड करोगे, एक मैप बनाओगे। आपके पास टेक्स्ट बुक है, हर किसी के पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखिए, विद द हेल्प ऑफ जिसकी भी हेल्प लेनी हो हेल्प ले लीजिए। एक छोटा सा मैप, ज़रूरी नहीं है कि आप परफेक्ट बनाओ, जैसा भी आए आपको वैसा बनाइए। मुझे उस मैप पर इसकी थार डेजर्ट की लोकेशन आप दिखाइए, आपकी टेक्स्ट बुक पर बिल्कुल थार डेजर्ट की लोकेशन दिखाइए। मैप वहाँ पर मैप दिखाया है, मैप पर भी दिखाया होगा कि थार डेजर्ट कहाँ पर लोकेट है, ठीक है। सो आप मुझे वैसे ही एक छोटा सा मैप बना के दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वो मैप कैसा है, अच्छा बना है, थोड़ा सा टेढ़ा बना है, डोंट वरी, लेकिन बनाइए एक मैप। सो वहाँ पर वो मैप मुझे बना के दीजिए, वहाँ पर दिखाया होगा आपकी टेक्स्ट बुक पे कि ये जो थार डेजर्ट है कहाँ पर लोकेट है, ठीक है। तो एक मैप बनाइए, रफली बनाइए आप, जैसा आपको आएगा। वहाँ पर आपको स्टेटस ड्रा नहीं करने हैं, मैंने आपको सब समझाया है कि कौन कहाँ पर लाइक करता है, ठीक है। वहाँ पर मुझे सिर्फ आप इसकी थार डेजर्ट की लोकेशन दिखाइए। ये मैं आपको खुद भी दिखाऊंगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। पहले यहाँ पर मैं आपके लिए एक होमवर्क छोड़ती हूँ कि आप घर में पढ़ते हैं या नहीं। सब लोग मुझे एक मैप ड्रा करके वहाँ पर थार डेजर्ट की लोकेशन दिखाकर मुझे सब सेंड करोगे, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पर होमवर्क रहेगा। सो मैं आपको खुद ये नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन पहले मैं देखूंगी आपने खुद बनाया है क्या नहीं, ठीक है, आप पढ़ते हैं घर में या नहीं। सो दिस इज़ योर होमवर्क, सब के लिए हैं, सब आप मुझे सेंड कर देना वापस। So, Thar Desert extends from the Aravalli Hills to the border of Pakistan in the west, ठीक है। अरावली हिल्स से लेकर कहाँ तक, बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान जो कहाँ पर है, वेस्ट में है। एंड फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द साउथ वेस्ट टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा। ये है लोकेशन किसकी, थार डेजर्ट की। ये मैं आपको खुद भी मैप में समझाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में थ्रो मैप, विद द हेल्प ऑफ मैप में आपको खुद दिखाऊंगी इसकी डायरेक्शन कहाँ है। लेकिन यहाँ पर मुझे आप सब के लिए होमवर्क है, सो आप लोग सब लोग मुझे करके दीजिएगा, मुझे सेंड कर देना, ठीक है, सबके लिए हैं। और नो आर्ग्यू एट ऑल, सब लोग मुझे वापस सेंड करेंगे, ठीक है। सो थार डेजर्ट इज़ पार्टली सैंडी एंड पार्टली रॉकी। इसका मतलब क्या है, थार डेजर्ट जो है ना, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वो पार्टली सैंडी भी है पार्टली रॉकी भी है। मतलब उसमें हर जगह सैंड ही सैंड नहीं है, इन मैनी प्लेसेस सैंड भी हैं और कुछ प्लेसेस पे क्या है, रॉकी भी है, मतलब मेड अप ऑफ रॉकस। ये जो थार डेजर्ट है ना, ये पार्टली सैंडी भी है, मतलब नॉट कम्प्लीटली सैंडी, पूरा ये सैंडी नहीं है, पूरी मतलब डेजर्ट में पूरी जगह पर सैंड ही नहीं है। एंड पार्टली रॉकी, मतलब फ्यू प्लेसेस आर मेड अप ऑफ रॉकस। वहाँ पर कुछ प्लेसेस जो है ना किससे भी बने हैं, रॉकस किसको बोलते हैं, छोटे छोटे पत्थरों को रॉकस बोलते हैं, ठीक है। पत्थर भी हैं वहाँ पर, ठीक है। सो थार डेजर्ट इज मेड अप ऑफ पार्टली सैंडी एंड पार्टली रॉकी, याद रखा। इन मैनी एरियाज देयर आर हिल लॉक्स ऑफ सैंड। यहाँ पर एक पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत सारे एरियाज में, ये जो थार डेजर्ट है ना, डेजर्ट, वहाँ पर बहुत सारे एरियाज में क्या है, वहाँ पर हिल लॉक्स ऑफ सैंड है। सैंड के हिल लॉक्स मीन्स स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड। हिल लॉक्स मीन्स स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड। हिल्स आपको पता है किसको बोलते हैं, जो इस डायरेक्शन में होते हैं ना, पहाड़ जैसे,
اس کو بولتے ہیں نا ہلز. سو اسمال ہلز آف سینڈ, ریت کے کچھ بڑے بڑے پہاڑ, ٹھیک ہے. اسمال ہلز آف سینڈ مطلب سوری بڑے بڑے نہیں, چھوٹے چھوٹے, ریت کے اسمال ہلز آف سینڈ, ریت کے چھوٹے چھوٹے پہاڑ. دیکھیے اس ڈائریکشن میں ہوتے ہیں ایسے, یہاں پر ایسے فار ایگزامپل یہ دیکھیے, یہ لیجیے آپ, یہ سینڈ ہے, پھر یہاں پہ تھوڑا سا پلین, پھر یہاں پہ پھر ایسے ہی ریت کے ڈھیر بچھے. فار ایگزامپل آپ یاد رکھیے ریت کے ڈھیر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بولتے ہیں ہل لاکس آف سینڈ, ٹھیک ہے, جن کو بولتے ہیں کالڈ ڈیونز. یاد رکھیے گا, ان مینی ایریاز دیر آر ہل لاکس آف سینڈ, اسمال ہلز آف سینڈ, ان کو کیا بولتے ہیں ڈیونز. تو ڈیونز کس کو کہیں گے ہم, اسمال ہلز آف سینڈ. یاد رکھا, جو سینڈ کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں نا, آپ نے دیکھے ہوں گے بہت بار, میکزیمم اسٹوڈنٹس نے دیکھا ہوگا, چاہے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا, بکس میں, آپ کی بکس پہ پکچرز دیے ہوں گے, آپ لوگ اچھے سے غور سے دیکھ لیجیے گا وہ, کہ کیا ہوتے ہیں پتھروں کے, اس کے ریت کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں. وہ کیسے لگتے ہیں دیکھیے میں آپ کو بتا دوں گی. آپ کو پتہ ہے جو ریگستان ہے نا, وہاں پر کیا ہوتا ہے, سٹارمز ہوتے ہیں, ڈسٹی سٹارمز, مطلب ہوا کا طوفان آ جاتا ہے. میں نے آپ کو ابھی اوپر بھی بتایا, کبھی کبھی ہوا بہت زیادہ تیز چلتی ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, وہ جو ریت ہوتی ہے نا وہ اڑنے لگتی ہے. تو اتنا ہوا تیز چلتا ہے, اتنا ہوا کہ ریت ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے. تو وہاں پر کیا ہوتے ہیں, ریت کے ڈھیر بن جاتے ہیں. اس طرح کے ہوتے, اس ڈائریکشن کے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں ریت کے ڈھیر. پھر یہاں پر تھوڑا سا پلین, پھر یہاں پر دوسرا ڈھیر, ایسے ہی ہوتے ہیں ریت کے ڈھیر. آپ دیکھیے آپ کی بکس پہ دکھایا ہوگا, ٹھیک ہے. تو جب ڈسٹی اسٹارمز, جس کو بولتے ہیں نا وہ گرد و غبار جب اڑتی ہے نا, تب کیا ہوتا ہے, اگر ہم وہاں پر ہوتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں, ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم بھی اس ہوا سے اڑ نہ جائے, ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی ہماری آنکھوں میں چلا جاتا ہے. آپ اپنے گھر کی ایگزامپل لے لیجیے, کبھی ہوا بہت تیز چلتی ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے, گرد اڑتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو بولتے ہیں ڈسٹ, ٹھیک ہے. تو اس کو بولتے ہیں ڈسٹی اسٹارمز. یاد رکھا. تو کیا ہوتا ہے وہاں پر, تو ایسا اتنی تیز ہوا چلتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہم بھی کہیں اڑ نہ جائے. تو کبھی کبھی وہ گرد و غبار ہماری آنکھوں میں چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس سے بھی کہیں زیادہ تیز ہوا ریگستانوں میں چلتی ہے, اور وہ وہاں پر کامن ہے. یہ نہیں کہ ہمارے یہاں پہ سال میں ایک بار وہاں پر ہوتا ہوا ہے, وہ کامن ہے وہاں پر, وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے وہاں پر. تو کیا ہوتا ہے, ہوا اتنی تیز چلتی ہے ڈسٹی اسٹارمز کہ ریت جو ہے نا اڑتی ہے ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ. تو یہاں پر ڈیر بن جاتے ہیں, کس کے, ریت کے ڈیر بن جاتے ہیں, تو اس کو بولتے ہیں ڈیونز. یاد رکھنا. پھر یہاں سے لے کر پھر دوسری جگہ پھر سے وہی ڈسٹ اسٹارمز اسٹارٹ ہو گئے, تو پھر سے وہ وہاں سے لے کر پھر دوسری جگہ پہنچ گئے. تو یہ وہاں پر کامن ہے, ٹھیک ہے, کامن چیز ہے یہ ریگستانوں میں, یہ ڈسٹی اسٹارمز ہونا, دھول اڑنا, پھر ایک جگہ سے ریت دوسری جگہ پہنچ جاتی ہیں, ریت کے ڈھیر لگنا. تو ریت کے ڈھیر جو لگتے ہیں نا, اسمال ہلز آف سینڈ, اس کو بولتے ہیں ڈیونز. اب سمجھ آیا. سو تھار ڈیزرٹ کورس موسٹ آف راجستھان اسٹیٹ. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے انڈیا میں تھار ڈیزرٹ ہیں کون سے اسٹیٹ میں, ٹھیک ہے, وہ بھی دیکھنا ہے نا. دا تھار ڈیزرٹ کورس موسٹ آف دا راجستھان اسٹیٹ. راجستھان آپ کو پتہ ہے, اور یہاں پر آپ کو ایک پوائنٹ اور بھی ہوم ورک ہے, راجستھان کی کیپٹل آپ مجھے وہاں پر سینڈ کر دینا کیا ہے, ٹھیک ہے. سو تھار ڈیزرٹ کورس موسٹ آف دا راجستھان اسٹیٹ. راجستھان جو اسٹیٹ ہے ویسٹ میں آتا ہے, تو وہ یہ جو تھار ڈیزرٹ ہے اس کو کور کرتا ہے. تقریباً 70% جو راجستھان کا ایریا ہے نا وہ کس میں آتا ہے, تھار ڈیزرٹ میں. راجستھان کا موسٹ جو ایریا ہے نا راجستھان اسٹیٹ کا, وہ کس میں آتا ہے, تھار ڈیزرٹ میں اور ویسٹرن ڈیزرٹ میں, ٹھیک ہے. تقریباً 70% جو راجستھان ہے نا وہ کس سے کورڈ ہے, تھار ڈیزرٹ سے. یاد رکھا. اٹ آلسو کورس پارٹس آف ہریانہ, پنجاب اینڈ گجرات. یہ صرف راجستھان ہی کور نہیں کرتا, ہریانہ کے بھی کچھ پارٹس تھار ڈیزرٹ میں آتے ہیں, پنجاب کے بھی کچھ پارٹس اس میں آتے ہیں, اور گجرات کے بھی کچھ پارٹس اس میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. تھار ڈیزرٹ از ون آف دا لارجسٹ ڈیزرٹ ان دا ورلڈ. دنیا میں بہت سارے ڈیزرٹس ہیں, بہت بڑے بڑے ڈیزرٹس, جن میں ایک ڈیزرٹ تھار ڈیزرٹ بھی ہیں, ٹھیک ہے. یاد رکھنا یہ بات. راجستھان آلسو نون ایز ڈیزرٹ اسٹیٹ آف انڈیا. راجستھان کو ایک اور نام دیا گیا ہے ڈیزرٹ اسٹیٹ آف انڈیا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ میکزیمم جو راجستھان ہے 70% کس سے کورڈ ہے, تھار ڈیزرٹ سے, ٹھیک ہے, ریگستان سے کورڈ. تو وہاں پر جو لائف ہے نا بہت مشکل سے گزرتی ہیں لوگوں کی, ان کو لائف گزارنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پر پانی بہت کم ہے اور بارش بھی بہت کم پڑتی ہے, ٹھیک ہے. سو ناؤ وی ڈسکس کلائمیٹ اینڈ ویجیٹیشن.
अब क्लाइमेट देखेंगे हम, मौसम कैसा होता है कहाँ पर, डेजर्ट्स में, और वेजिटेशन, ठीक है। क्लाइमेट मीन्स एन एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसे आप यहाँ पर देखते हो, हम कहते हैं कि मौसम कैसा है, विंटर्स में कैसा मौसम है, बहुत सर्दी होती है, उसके बाद गर्मी का मौसम आता है, ठीक है। तो इस तरह से बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है वहाँ पर, मौसम किस तरह से होता है वहाँ पर, गर्मी कितनी होती है वहाँ पर, सर्दी कितनी होती है वहाँ पर, वो हमें यहाँ पर देखना है। और वेजिटेशन, क्या प्लांट, कौन से प्लांट्स वहाँ पर ग्रो करते हैं, ठीक है, कौन से सब्जियाँ वहाँ पर उगती हैं, ठीक है, वो हमें इसमें देखना है। समर्स आर वेरी हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड इन डेजर्ट्स। डेजर्ट्स के में डेजर्ट्स की बात करेंगे तो वहाँ पर जो समर्स होते हैं ना, गर्मी का मौसम बहुत हॉट होता है, बहुत गर्मी होती है वहाँ पर, और विंटर्स जो होते हैं ना वो कोल्ड होते हैं, ठीक है। कोल्ड मीनस ठंडी होती हैं, ठीक है। डेज आर वेरी हॉट, दिन जो होते हैं ना बहुत हॉट होते हैं, एंड नाइट्स आर कोल्ड, रातें होती हैं ना वो कोल्ड होती हैं, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देयर इज़ हार्डली एनी रेनफॉल, कभी कभार वहाँ पर बारिश होती है, हार्डली, कभी कभार वहाँ पर बारिश होती है, वो भी बहुत कम, ठीक है। डिफ़िकल्ट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव हियर। अगर हम डेजर्ट्स की बात करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत कम प्लांट्स आप वहाँ पर देखोगे, बहुत कम एनिमल्स आप वहाँ पर देखोगे, ठीक है। राजस्थान इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट स्टेट्स इन इंडिया। हियर इज़ अ पॉइंट टू रिमेंबर, राजस्थान जो है ना हॉटेस्ट स्टेट इन इंडिया है, वन ऑफ द हॉटेस्ट स्टेट, ठीक है। सबसे गर्म तरीन जो स्टेट है इंडिया में वो कौन सा है, राजस्थान। इंडिया के सारे स्टेट्स में जो सबसे ज़्यादा गर्म स्टेट है वो कौन सा है, हॉट स्टेट कौन सा है, राजस्थान, ठीक है, याद रखा। नो परमानेंट रिवर्स आर इन डेजर्ट्स, परमानेंट रिवर्स नहीं, इसका मतलब है रिवर्स वहाँ पर डेजर्ट्स में कोई रिवर जो है ना, मतलब कोई परमानेंट रिवर नहीं बहता है, मतलब जैसे यहाँ पर आप देखोगे कहीं पर भी, जैसे हिंदुस्तान के बाकी बाकी जगहों पे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और भी छोटे छोटे रिवर बहुत सारे हैं, बहते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर उनमें में भी कभी पानी कम भी हो जाता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन वो परमानेंट रिवर्स हैं, ठीक है, लाइफ लॉन्ग रिवर्स, ठीक। लेकिन राजस्थान में इस तरह का कोई रिवर नहीं है, मतलब जो हमेशा के लिए रहे, ठीक है, वहाँ पर कोई परमानेंट रिवर नहीं है, ठीक है। फ्यू स्मॉल स्ट्रीम्स फाउंड एंड आर यूजुअली ड्राई, वहाँ पर आप बहुत स्ट्रीम किसको कहेंगे, आप स्मॉल रिवर्स को बोलेंगे ना, मैंने आपको पहले ही ये समझाया है। तो वहाँ पर आप छोटे छोटे स्ट्रीम्स देखोगे जो मैक्सिमम क्या होता है, जो यूजुअली हमेशा खुश्क रहते हैं। जैसे आप देखोगे, आपने बहुत देखे होंगे जो आपके मतलब नाले बहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे रिवर्स बहते हैं, उनको स्ट्रीम्स बोलते हैं। वहाँ पर भी हैं कुछ स्ट्रीम्स, लेकिन वो यूजुअली खुश्क रहते हैं। आपके जब यहाँ पर बहुत टाइम तक बारिश नहीं पड़ती है, ठीक है, तब यहाँ पर भी छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं ना, वो खुश्क रहते हैं, ठीक है, देखा है आपने। वैसे वैसे ही वहाँ पर भी ये जो स्ट्रीम्स हैं वहाँ पर कुछ, लेकिन वो हमेशा मैक्सिमम टाइम्स वो क्या होते हैं, खुश्क रहते हैं, एज दे फेड विद रेन वाटर। अब कभी कभार अगर मुश्किल से बारिश पड़ी तो उनमें उसी बारिश का पानी आ जाता है, ठीक है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि वहाँ पर पानी की कितनी किल्लत होगी, वहाँ पर लोगों को ज़िंदगी गुजारने में कितनी प्रॉब्लम होती होगी, ठीक। ओनली थॉर्नी बुशेस ग्रो दियर, ठीक। थॉर्नी बुशेस किसको कहेंगे हम, आपको पता है, वो कांटेदार जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनको थॉर्नी थॉर्नी बोलते हैं हम, कांटेदार, ठीक है, जिनमें कांटे लगे होते हैं, वो शार्प पॉइंटेड जिनको बोलते हैं, ठीक है। बुशेस ग्रो दियर, ये कौन से प्लांट्स, ये ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो क्या होता है, जिनको ग्रो करने में पानी बहुत कम पानी लगता है, तब जाके ये वहाँ पर सर्वाइव करते हैं ये प्लांट्स, ठीक है। तो ऐसे ही प्लांट्स वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। ए फ्यू प्लेसेस, कुछ जगहों पर क्या होता है, वहाँ पर रेगिस्तानों में अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस, वहाँ पर क्या होता है, कुछ जगह ऐसी है रेगिस्तान में और राजस्थान में जहाँ पर क्या है, अंडरग्राउंड वाटर वो ज़मीन के अंदर से जो पानी आता है ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाता है, कम्स विद टू द सरफेस। सरफेस क्या होता है, ज़मीन का ऊपरी हिस्सा, उसको सरफेस बोलते हैं। तो अंडरग्राउंड कुछ एरियाज़ वहाँ पर ऐसे हैं, कुछ प्लेसेस वहाँ पर ऐसे हैं कि ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर, ज़मीन के अंदर से पानी ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है, ठीक है। आपकी बुक पे बिल्कुल वहाँ पर पिक्चर दिखाई होगी इन्होंने, आप देख लेना वो अच्छे से। सच अ प्लेस इज़ कॉल्ड ओएसिस, सच अ प्लेस इज़ कॉल्ड ओएसिस, ठीक है।
कुछ प्लेसेस वहाँ पर ऐसे हैं, राजस्थान में कुछ प्लेसेस ऐसे हैं, डेजर्ट्स में कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जिनमें अंडरग्राउंड वाटर आ जाता है। कहाँ से? ज़मीन के अंदर से पानी ऑटोमेटिकली आ जाता है और ज़मीन के सरफेस ऊपर के सरफेस पे आता है, ठीक है। तो उस जगह को क्या बोलते हैं? ओएसिस, ठीक है, ओएसिस, याद रखा, उस जगह को बोलते हैं ओएसिस, ठीक। सो वहाँ पर क्या होता है, उन जगहों पर क्या होता है, वहाँ पर कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं, वहाँ पर कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं, और उसके इर्द गिर्द कुछ स्मॉल विलेजेस भी हैं जहाँ पर लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी होता है, ज़मीन के अंदर से पानी आता है जो ज़मीन के ऊपर छोटा सा नाला सा बन जाता है, डैम सा बन जाता है, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था डैम किसको बोलते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर अंडरग्राउंड पानी ज़मीन के सरफेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो लोग वहाँ पर कुछ सब्जियां भी उगाते होंगे, कुछ प्लांट्स भी ग्रो करते होंगे, अपनी लाइफ भी गुजारते होंगे, ठीक है, इन ओएसिस। तो उस एरिया को क्या बोलते हैं? ओएसिस, ठीक है, याद रखा ये। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लाइमेट एंड वेजिटेशन इन डेजर्ट्स। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। अब ट्रांसपोर्टेशन किसको कहेंगे? आपको पता है, ट्रांसपोर्ट करना मतलब जब आप घर से स्कूल आते हो तो किस में आते हो? गाड़ी में आते हो, ठीक है, क्योंकि आप घर से पैदल दूर नहीं जा पाओगे इतना दूर, ठीक है। तो वहाँ पर आपके लिए ट्रांसपोर्ट क्या है? गाड़ी, ठीक है। अब आप घर से या कहीं और जगह दूसरी जगह जाते हो, दूसरे स्टेट में जाते हो, दूसरी कंट्री में जाते हो, वहाँ तो आप पैदल नहीं जा सकते, वहाँ पर आप किसका यूज़ करोगे ट्रांसपोर्ट में? वो कौन सा होगा? या तो आपको बाय एयर जाना होगा, हाँ, एरोप्लेन में, या तो आपको ट्रेन में जाना होगा बाय रोड, ठीक है ना। तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कौन होगी? वहाँ पर एरोप्लेन होगा या ट्रेन होगी, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब हमें देखना है कि रेगिस्तानों में, वहाँ पर राजस्थान में लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या सामान कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वो हमें देखना है, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिल्ड रोड्स एंड रेलवेज इन ए डेजर्ट। आपको पता है डेजर्ट्स में कैसी होती है ज़मीन, वहाँ पर सॉयल कैसी होती है, ठीक है, रेत ही रेत हर जगह होती है, पत्थर ही पत्थर हर जगह होते हैं। तो वहाँ पर रोड्स बिल्ड करना, रेलवेज बिल्ड करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर ना हम ज़्यादा रोड्स बना सकते हैं, ना हम रेलवेज बना सकते हैं। तो वहाँ पर ना तो गाड़ियाँ चल सकती हैं और ना ही ट्रेनें चल सकती हैं, मत चल सकती हैं। सो कैमल्स आर द मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो अब लोग कैसे एक दूसरे जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, या सामान कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं? वो थ्रू कैमल्स। आपने सुना होगा कैमल्स किसको बोलते हैं? ऊंट, देखे हैं ना आपने बहुत सारे। तो वहाँ पर वो, सो उसको बोलते हैं तो कैमल्स से लोग, कैमल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ पर, जो लोगों को एक से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और सामान भी एक से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ठीक है। बिकॉज़ वो ऐसा क्यों करते हैं? उनमें ऐसा क्या है जो वहाँ पर गुज़रते हैं, वो जो वहाँ पर अपनी इतनी हॉट प्लेसेस में कैमल सर्वाइव करते हैं? वो इसलिए बिकॉज़ कैमल कैन लिव फॉर डेज़ विदाउट फूड एंड वाटर। कैमल जो होते हैं ना, ऊँट, वो बहुत दिनों तक पानी के बगैर भी रहते हैं और वाटर के बगैर भी रहते हैं। चलो खाने के बगैर तो सही है, लेकिन वाटर के बगैर रहना बहुत मुश्किल होता है इतनी गर्मी में, ठीक है। सो कैमल्स एक ऐसा जानवर है जो पानी के बगैर बहुत दिनों तक रह सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। तभी कैमल को जो शिप ऑफ डेजर्ट कहा गया है, याद रखना ये पॉइंट, कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहा गया है, ओके। सो कैमल में क्या होता है, उसके जो फीट होते हैं ना, पैर, वो पैडेड होते हैं, जैसे उसके पैरों के नीचे पैड लगे होते हैं, ठीक है, वो नेचुरली होते हैं। वो क्या होता है, जब वो चलते हैं ना, तो रेत जो होता है ना बहुत ज़्यादा गर्म होती है, उस पर एक इंसान अपना पैर नहीं रख सकता, वो पैर जल जाएगा। लेकिन ऊँट जो है ना, वो आराम से उस पर पैर रख सकता है, क्योंकि उसके पैर जो होते हैं पैडेड होते हैं, ठीक है, उसके फीट होते हैं ना पैडेड होते हैं, तब जाके वो आराम से उस पे चल सकते हैं, ठीक है। और उस पे यहाँ पर ऊपर कैमल के ऊपर वो हम्प सा लगा होता है ना, जिसमें वो क्या करते हैं, पानी स्टोर रखता है। कैमल उसमें वो हम्प में पानी स्टोर रखता है, और वो फिर वो पानी आराम आराम से थोड़े थोड़ा करके पीता है अंदर अंदर से ही, याद रखा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कैमल के, जो कहाँ पर, इस डेजर्ट्स में लोगों के लिए एक गाड़ी का काम करता है, ठीक है, लोड कैरियर का काम करता है, क्या चीज़ें एक से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है। सो कैमल जो है वहाँ पर इम्पोर्टेंट है बहुत, कहाँ पर, डेजर्ट्स में, ठीक। सो दैट इज़ वाई कैमल को कहा गया है शिप ऑफ डेजर्ट। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और क्लाइमेट एंड वेजिटेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ओके।
तब तक मैंने जो आपको होमवर्क दी है, मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स मुझे वो जो भी जिसको जैसा भी आए टेंशन मत लीजिए, लेकिन मुझे सेंड कर देना जिसको जैसा भी आए, नो प्रॉब्लम, लेकिन सबको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। ओके, तब तक अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।